Hi friends, good morning. How are you? आई होप अच्छे ही होंगे आप सभी लोग। अरे आपको एक बात बतानी थी। कल मैं एक मोटेल में रुका। मोटेल में मैंने ब्रेकफास्ट किया। वहीं मेरी मुलाकात एक फ्रेनेमी से हुई। एक मेरी फ्रेनेमी से मुलाकात हुई। आप कहोगे सर आप होटल में नहीं मोटेल में रुके। आप होटल में नहीं मोटेल में रुके। आपने ब्रेकफास्ट किया ये तो जानते हैं। आप मोटेल बता रहे हैं। फिर आप ना ही फ्रेंड बोल रहे हैं ना ही एनेमी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं फ्रेनेमी से मिले। तो आखिर क्या है ये? आज इसी को जानेंगे और उन सारे सवालों का जवाब जो आप किसी से करते भी नहीं हो, उन सारे सवालों का जवाब आपके सामने। जैसा कि आप जानते मेरा नाम योगी सर है, योगी ठाकुर सर आप कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, योगी ठाकुर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। हमारा पहला वर्ड आ रहा है और उस वर्ड को जानने से पहले ये जान लीजिए इन सारे वर्ड्स को कहते क्या हैं, जो एक कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जो एक संयोजन से बनते हैं, उनको जानिएगा। तो हमारा इस संयोजन को यानी हमारे संयोजन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, हमारा ये पोर्टमॉन्ट्यू। इसको पोर्टमॉन्ट्यू आप पढ़ोगे, इसको मैं पोर्टमॉन्टिस पढ़ रहा हूँ, पोर्टमॉन्टिस। इसका सही प्रोनाउंसिएशन यही है। हम बात प्रोनाउंसिएशन की बाद में कर लेंगे। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान उतना नहीं देना है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो इसको समझाना है। आखिर किस पोर्टमॉन्ट के अंदर कौन से वर्ड्स छिपे होते हैं, उसकी जानकारी अगर आपको हो और आप मीनिंग समझते हुए बोलो तो बात ही कुछ और होती है। हम उसमें पहला शब्द लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, पहला शब्द है ब्रेकफास्ट। ये तो आपका सुना हुआ होगा, ब्रेकफास्ट सुना हुआ है। लंच ये तो हम जानते हैं, इसे पढ़ा क्या रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात, मैं नहीं पढ़ाता, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ बनता है। इसमें समझिएगा, जब ब्रेकफास्ट भी ना हो और लंच भी ना हो, उसके बीच का भोजन हो, ना ब्रेकफास्ट हो ना लंच ही रह जाए, ना ब्रेकफास्ट हो और ना ही लंच ही रह जाए, तो बीच का भोजन जो होता है उसको ब्रंच कहते हैं। क्या कहते हैं? तेज बोलेंगे, ब्रंच कहते हैं, ब्रंच। आप देखिए ये ब्रंच कैसे संरचित हुआ है, कैसे बना है। बी आर लिया है मैंने ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट से क्या लिया? बी आर। लंच से क्या लिया? UNCH। अब आप पूछेंगे सर इसका कोई रूल होता है कि इतने लेटर छोड़कर लेना है क्या? कुछ भी नहीं। बनाने वाले ने जैसा वहां पर बना दिया वैसा हमको रट लेना है, जान लेना है। तो समझिएगा, BR लिया ब्रेकफास्ट से, लंच से लिया UNCH, आपका प्राप्त शब्द हुआ जाकर BRUNCH। ठीक है, और इसको कहेंगे ब्रंच। तो आज कौन कौन ब्रंच करने वाला है? अगर ब्रेकफास्ट ले चुके तो आप ब्रंच नहीं अब करोगे। कभी कभी हम भोजन को लेकर जाते हैं और वो सुबह नाश्ता भी नहीं किए, दोपहर तक रुक नहीं पाए, बीच में कर लिए, तो वो क्या हो जाता है? ब्रंच। और शहरों के छोड़िए, गांवों में लोग ब्रंच ही करते हैं। ब्रेकफास्ट कट, लंच तक रुक नहीं पाएंगे, क्या कर लिया? ब्रंच। BRUNCH, ब्रंच। इस टर्म को आज से ही बोलना शुरू करें, ठीक है, और इसे लेना भी शुरू करें। ठीक है सर, बहुत। अगला वर्ड हमारा है सर, रैक दीजिएगा। ये वर्ड आपने देखा होगा, ये दोनों वर्ड आपने देखे होंगे, मोटर एंड होटल। मोटर एंड होटल दिख रहा है सही? मोटर एंड होटल। इसमें आप क्या करेंगे? आपने कहेंगे आपकी होटल तो हम जानते हैं, मोटर भी जानते हैं, इसमें आप क्या पढ़ा है? देखिए क्या पढ़ा है,
एक टर्म जब आपके सामने ये आएगा लाइक में कि मोटेल, तब क्वेश्चन उठाएंगे सब मोटेल क्या होता है, होटल तो समझते हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर भी ये शब्द कैसे बना, उसका मीनिंग क्या है। ये MO लिया मोटर से और TEL इतने को देखिएगा ये लिया होटल से। अभी समझा देंगे तो आपका प्राप्त जो शब्द आएगा वो आएगा मोटेल। क्या है? मोटेल। तो मोटेल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन होटल एंड मोटेल? इट्स अ क्वेश्चन। होटल, मोटेल, होटल और मोटेल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन होटल एंड मोटेल? दोनों में ठहरते हैं। सुन लीजिएगा, हम लोग दोनों में ही ठहरते हैं, पैसे पढ़ते हैं हम लोग, रुकते हैं उसमें, बट डिफरेंस क्या है? ये टाइप ऑफ होटल्स होते हैं जिनके पास आप पार्किंग पाएंगे, पार्किंग हो जहां, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है मोटेल्स की? मोटेल्स हमेशा वे साइड होता है। वे साइड होता है, आपके हाईवेज के किनारे होगा, आपके मेन रोड के किनारे होंगे। वे होटल्स जो पार्किंग के लिए बनाए जाते हैं, इनसाइड नहीं होंगे किसी चीज के। तो आप समझ जाइए हम मोटेल में रुकेंगे। मोटेल्स मोटेल्स की एक शर्त होती है, वो वे साइड होगा, और वो या कह सकते हैं हम वो रोड पर होगा, मेन रोड पर होगा, किसी गलियों में नहीं जाना पड़ेगा। गली में जाकर अगर पड़ रहा है तो वो उसको आप मोटेल तो फिर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो बे साइड होटल्स और रोड साइड होटल्स, जहां पार्किंग की सुविधा हो तो उसको हम मोटेल कहेंगे, ठीक है। होटल तो आप जानते ही हो, टाइप ऑफ होटल ही है, बट मोटेल में क्या जुड़ जाता है? पार्किंग होगी, वे साइड होगा, मेन रोड पर होगा। अगला वर्ड हम देखते हैं। देखो कभी कभी हम बहुत क्रोध में होते हैं तो हमें कोई शांत करने को लिए आता है और वो जल्दबाजी में कहते हैं भैया आराम से आ जाओ, ठीक सही हो जाओ और चिल हो जाओ, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तो वो सब चीज एक साथ बोलना चाहता है, चिल भी हो जाओ और आप रिलैक्स भी हो जाओ। क्या हो जाओ? चिल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो चिल भी होना है और रिलैक्स भी होना है। तो आपको क्या चिल होना है, रिलैक्स होना है। तो चाहे तो ये मान लो किसी ने कभी गलती से बोल दिया हो चिल और रिलैक्स को, जल्दी में क्या बोल गया? चिलैक्स। क्या बोल गया? चिलैक्स, ठीक है। अच्छा वहीं पर लिख दें जैसे पहले लिखा था, चलो चिलैक्स। उसने क्या किया? CHIL, ये वाला मान लो चाहे ये वाला मान लो, ठीक है। चिल यहां से लिया, ठीक है, और रिलैक्स का EX लेकर यहां वर्ड बना दिया चिलैक्स। चिलैक्स क्या बन गया? चिलैक्स। चिल प्लस रिलैक्स वर्ड प्राप्त हुआ चिलैक्स। तो आपको कभी किसी ने चिलैक्स किया? आज से आप भी कीजिएगा और खुद भी रहिएगा चिलैक्स। आपने रिलैक्स बोला, चिल भी बोला, लेकिन चिलैक्स नहीं बोला था। बोल रहे होंगे योगी सर तो आज इंग्लिश में भी संधि पढ़ा रहे हैं संधि ही कहिएगा, बट यहाँ विकार उस प्रकार की ध्वन प्रध्वन के आधार पर हम इसका नाम संधि नहीं रख सकते। चलिए चिल प्लस रिलैक्स से क्या बोल देंगे? चिलैक्स। आज आप किसी से चिलैक्स बोल दोगे तो वो कुछ मुंह की तरफ ताकेगा और आपको अन्य से हटकर मानेगा, क्योंकि आप पढ़ ही कुछ हटके रहे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, आप हटकर हैं, अपने आप को हटकर मानते हैं या हटा मानते हैं? आप हटे हैं या हटकर हैं? ये मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसमें आप जवाब क्वेश्चन करूंगा, उससे जवाब दीजिएगा। चलिए अगला वर्ड हम लेते हैं, देखिएगा इसको सुना है कभी? फ्रेंड। अरे बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत से आपके हैं भी, लेकिन दुनिया में नहीं है, फेसबुक पे होंगे, ठीक है। रियलिटी में तो फ्रेंड है ही नहीं है, फेसबुक पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मेरे भी बहुत हैं। फ्रेंड, एनिमी, क्या लिखा है? फ्रेंड, एनिमी, दोनों ही वर्ड से आप परिचित हैं। फ्रेंड भी जानते हैं और एनिमी भी जानते हैं। एनिमी एंड फ्रेंड, फ्रेंड एनिमी। वाह, तो तुम कुछ नहीं ये सोच रहे होगे एक मित्र है एक शत्रु है, बट नहीं, आप ये समझ लीजिए दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। ऐसी सिचुएशन के लिए जो वर्ड बनता है उसमें दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। आस्तीन का सांप बन जाते हैं कुछ लोग, तो आप समझ जाइएगा कि जहाँ फ्रेंड तो दिख रहा हो और उसका वो ओढ़े चोला किसका है, वो चोला उसका किसका है? फ्रेंड का, लेकिन हकीकत उसकी इन्हीं वाली है। तो ऐसे मित्र जो घात प्रतिघात कर जाते हैं आपके साथ, बात करते हैं मित्रता की
और घात शत्रुता जैसी होती है। तो आप समझ जाइए, ऐसे मित्र जो एनिमी की तरह बर्ताव रखें आपके साथ और दूसरों के सामने के हम उसके मित्र हैं या अंदर आपके प्रति बैर रखें, आप समझ जाइए ऐसे फ्रेंड को हम फ्रेंड नहीं कहेंगे, वो फ्रेंड के साथ साथ एनिमी है, इसलिए हम उसको फ्रेनेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेनेमी। ये बहुत अच्छा वर्ड है, फ्रेनेमी। आज से अगर आप किसी के सामने फ्रेनेमी बोलोगे, ही इज माय फ्रेनेमी, दिखने में तो मित्र है लेकिन हकीकत में वो मेरा शत्रु है, तो वो मेरा फ्रेनेमी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला वर्ड फ्रेनेमी, नोट करते जाइएगा और कोई बात नहीं, वीडियो तो बना ही रहेगा, नोट बाद में। फ्रेनेमी, फ्रेंड, एनेमी, फ्रेनेमी, पीछे के भूलिएगा नहीं। अगला वर्ड हम लेते हैं ड्रामा प्लस कॉमेडी। ड्रामा प्लस कॉमेडी, कॉमेडी तो आप जानते ही हैं। ड्रामा प्लस कॉमेडी से वर्ड बनता है, देखो जो हल्के समझने वाले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे शब्द बनता है ड्रामेडी। क्या बनता है? ड्रामेडी। ऐसा ड्रामा जिसमें कॉमेडी, हम साथ एक साथ बोल देंगे ड्रामेडी। ऐसा ड्रामा जिसमें कॉमेडी, ड्रामेडी। कॉमेडी वाला ड्रामा नहीं बोलना है। आज से अगर आपने ड्रामेडी बोल दिया तो कॉमेडी वाला ड्रामा बोल दिया, ठीक, ओके। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, किस किस ने मोपेड चलाया है, ये बताइए। किस किस ने मोपेड चलाया? इसको मैंने नाम पहले क्यों ले दिया? इसका नाम इसलिए पहले ले दिया है कि इसका पोर्टमैच पहले चल रहा है, इसका पोर्टमैच ही व्याप्त है, इसके अलग अलग भागों को लोग जानते भी नहीं। देखिए मोपेड, अगला वर्ड है मोपेड। मोपेड को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने मोटरसाइकिल चलाई, उसमें भी मोटर होता है। मोपेड में मोटर नहीं होता है, बताइए क्या नहीं होता है? होता है। तो आप जब मोपेड कभी चलाई है तो बताइएगा। पैडल, मोटर प्लस पैडल है, चले तब तक चलाओ, नहीं धकियाओ। हाँ, धकियाओ नहीं, पैडल दिया होता है। गलत बोल जाते हो कभी कभी मेरे साथ, हम कुछ भी कहलाएंगे कहेंगे, अच्छा ठीक है, तो उसमें धक्का ना मारना पड़े किसी को, कुछ तो मोटर भी है और आवश्यकता पड़ने पर पैडल भी है। तो मोटर का एमओ ले लिया और पैडल का पीईडी ले लिया, दोनों मिलाकर मोपेड। कुछ लोग उसको बिक्की बोल देते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, तो मोपेड, ठीक है, मोपेड ही खरीदिएगा, ठीक है। मोटर पैडल, ऐसी एक साइकिल इसमें मोटर भी है और पैडल भी है, उसे मोपेड बोलते हैं, ठीक है। तो मोपेड में एक चीज जरूर दिखेगी, पैडल भी होना चाहिए। चलिए, अब तो भाई अलग अलग कंपनियां भाई बिना पैडल के बनाए, लेकिन शब्द वही चल रहा है जो शुरुआत थी। मोटर साइकिल जिसमें कि पैडल भी दिया हो, समझ लो मोपेड चला रहा है। इससे छोटी होती है मोटरसाइकिल से, जो आप मोटरसाइकिल बाइक बोलते हो उससे छोटी। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। कंप्यूटर में शब्द आप कंप्यूटर की नॉलेज लेंगे तब सीखेंगे। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर वाला। मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर प्लस डिमॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। आपने एक वर्ड सुना होगा मॉडेम, सुना है कि नहीं सुना? मॉडेम, मॉडेम। आप कोई मॉडेम बोलता है तो उसमें दो चीजें हैं, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। अधिक जानकारी के लिए कंप्यूटर की नॉलेज लीजिए, उसमें मिलेगा, क्योंकि मैं बता सकता हूँ, विस्तृत बताना है और फंक्शन बताना पड़ेगा। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम, मॉडेम कोई बोल रहा है तो वो दो वर्ड बोल रहा है, मॉड्यूलेटर भी बोल रहा है, डिमॉड्यूलेटर भी। नेक्स्ट वर्ड, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत क्रोध में होते हैं, किस वजह से? किसी ने गाली नहीं दी होती है, किसी ने गाली नहीं दी होती है, कोई चीज नहीं छीन लेता है, केवल हमको भूख लगी होती है। हमको बहुत तेज भूख लगेगी तब हम होंगे, भाई सभी जानते हैं भूख लगी होती है तब हम होते हैं हंग्री। क्या होते हैं? हंग्री। और उसकी वजह से फाइनली हो जाते एंग्री। तो जब हम हंग्री यानी हंगर की वजह से जब एंग्री होंगे, हंग्री
प्लस वर्ड बोलिएगा साथ में, एंग्री। हंगर प्लस एंग्री, हंग्री प्लस एंग्री, हंग्री प्लस एंग्री बराबर, एंग्री नहीं बोलना है, फिर उसे क्या बोलना है, हंगर प्लस एंग्री, हैंग्री। हैंग्री क्या हैंग्री हो, इसमें सेंस समझ में आया था क्या, भूख की वजह से क्रोध में हो, भूख की वजह से क्रोध में हो तो हंग्री हो, इसलिए एंग्री हो, टोटल मिलाकर क्या हैंग्री हो, हंग्री की वजह से एंग्री हो इसलिए तुम हैंग्री हो। किसी से बोलिए क्या हैंग्री हो। कभी कभी लोग मजाक में बोल भी देते हैं आज हमें तो गुस्से में हो, खूब खाओगे। हाँ, तो ऐसे समझ जाइए, हंग्री होने की वजह से एंग्री हो तो आप हैंग्री हो। नेक्स्ट वर्ड, आइए हॉलीवुड बॉलीवुड करने वाले, चलिए बॉम्बे का जो हॉलीवुड है, बॉम्बे का जो हॉलीवुड है, कॉमन वर्ड है हॉलीवुड है, लेकिन जब बॉम्बे वर्ड जुड़ता है तो वो बन जाता है बॉलीवुड। क्या बन जाता है, बॉलीवुड। तो कहाँ का, बॉम्बे का हॉलीवुड बराबर बॉलीवुड। अब जब भी आप बॉलीवुड बोलना समझ लेना, बॉम्बे का हॉलीवुड इज इक्वल टू बॉलीवुड, बॉम्बे प्लस हॉलीवुड बॉलीवुड। अच्छा, अभी एक वर्ड पढ़ाया था, जब हम हंग्री हो इसलिए एंग्री हो तो हैंग्री कहते हैं। और एक बात, जब हम ड्रंक हो इसलिए क्रेजी हो। क्रेजी प्लस ड्रंक इज इक्वल टू क्रंक। क्रेजी प्लस ड्रंक इज इक्वल टू क्रंक। अगर कोई क्रंक वर्ड बोल देता है, इट मीन्स वो ये कहना चाहता है कि कोई बंदा क्रेजी है चूंकि वो पिए है। क्रेजी दीवाना या पागल को कहते हैं। क्रेजी गाना सुना होगा, क्रेजी की आ रही, ओके। क्रेजी इसलिए है, पगलंती इसलिए छाई है क्योंकि वो ड्रंक है, लगाए हैं, लिए। आज चलो, क्रेजी ड्रंक इज इक्वल टू क्रंक। क्रंक है अगर कोई तो वो क्रेजी है क्योंकि वो पिए हुए है तो क्रंक है। क्रेजी इसलिए है क्योंकि ड्रंक है, इज इक्वल टू क्रंक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड है आपके लिए। बहुत से वर्ड्स हैं, एक वीडियो में इतना नहीं देना चाहता हूं। चलिए थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, इसको पोर्टमेंट्यू नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना पोर्टमांच, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है, च्यू करके नहीं पढ़ना है। लास्ट वर्ड है, कभी कभी क्या होता है, धुंध जिसे तुम नाम देते हो, हिंदी में क्या कहते हो, धुंध। मूवी भी थी शायद एक, ओके। कभी क्या होता है, फॉग आपने सुना होगा, कभी कभी सुना क्या, देखा भी है आपने, कभी कभी घना कोहरा आपको दिखाई देता, धुएं जैसा, जलन भी हो जाती है आपको, मतलब ऐसे तरीके का घना सा स्मोक वाला फॉग, ठीक है। अब ये मत कहना कि इंडिया में क्या चल रहा है फॉग चल रहा है, ठीक है, ये नहीं बोलना। स्मोक और फॉग जरा देखिएगा, तो एक वर्ड खुद विचार कीजिए, लास्ट है आप विचार कीजिए, आप इस पर विचार कीजिए, क्या मैं बनाने जा रहा हूं, क्या आपने ऐसा कोई वर्ड सुना है कि दोनों आ रहे हो, आप बताइएगा, थोड़ा बताइएगा। मैं 20 सेकंड देता हूं आपको, 20 सेकंड। आपने सुन रखा है इसलिए पूछा है, अधिक समय नहीं दूंगा आपको। देखो,
स्मोक प्लस फॉग वर्ड बन जाता है, स्मोक प्लस फॉग से वर्ड बन जाता है स्मॉग। क्या वर्ड बनता है? स्मॉग। अगर कोई स्मॉग बोल रहा है तो आप समझिए स्मोक धुआं और फॉग कोहरा समझते ही हो, तो घना कोहरा हो जाता है। स्मोक प्लस फॉग स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग स्मॉग। ठीक है। अब अज्ञानता के घने कोहरे से आप बाहर आ चुके होंगे, और मैं बता दूं ऐसा कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था जो आप बोलते नहीं थे। ठीक है, लेकिन क्या आप इन्हें समझ पाते थे? क्या आप इसका मीनिंग निकाल पाते कि ऐसे जुड़कर बने होंगे? उसको एक रूढ़ शब्द मानकर आपने रट लिया था। चलिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें लेकर मैं आता रहूंगा, और अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना अभी गया नहीं है। ठीक है। हाँ भैया, एक बात तो हम भूल ही गए थे, जो कि लोग पहले बोलते हैं, हम नहीं भैया उसको प्राथमिकता देते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि अभ्युदय क्लासेस, हम तो ये भी भूल जाते हैं पढ़ाने में मेरी क्लासेस कौन सी हैं। बस आप विद्यार्थी हैं और मैं शिक्षक बनने की कोशिश में हूँ और पढ़ाने की कोशिश में हूँ। आप बताइएगा कि कैसी लगी क्लास, और अभ्युदय क्लासेस को आप लाइक करेंगे, आपको रटा पड़ा है, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे आगे आने वाले वीडियोस आप कैसे जान पाएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ इसकी थोड़ी लोगों से बात भी करें कि आज मैंने ये पढ़ा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती, इससे अगर फैलाओगे तो सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। केवल आप मुंह से कहिए कि भैया वो चैनल देखिएगा, आपके ज्ञान के द्वार खुलेंगे, आप अज्ञानता से दूर हो जाएंगे। दैट्स ऑल। बिना कर धन्यवाद।